हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। वेलकम टू माय चैनल अंकुश का शेयर मार्केट। बात होगी मार्केट की तो सबसे क्यूरियस क्वेश्चन चल रहा है सब इन्वेस्टर ट्रेडर के मन में। क्या ये बॉटम आउट आ गया? क्या ये बॉटम आउट हो गया? क्या खरीद लें, देख लें, सोच लें, समझ लें? बहुत सारा कन्फ्यूज़न है। लेकिन मार्केट में समझ पाना मुश्किल ये है कि सही में बॉटम आउट हुआ है कि नहीं, मार्केट बॉटम आ गया कि नहीं, बॉटम बना लिया कि नहीं, अब इस लेवल के नीचे नहीं जाएगा। तो टू स्टिक माई नेक आउट, आई एम नॉट वेरी श्योर कि आया है कि नहीं, क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है हम लोग की ऑयल की है, और ऑयल की प्रॉब्लम जो है अभी तक सॉर्ट आउट हुआ नहीं है। बोलते हैं 24 डेज का ऑयल रिजर्व है हमारे पास, इंडिया के पास। लेकिन इसमें देखने वाली बात यह है कि जो स्टेट ऑफ हॉर्मोज में बोलते हैं कि 7-8 टैंकर हम लोग के इंडिया का ऑयल का फंसा है, उसका क्या होगा। और ये भी बोल रहे हैं कि जो स्टेट ऑफ हॉर्मोज है अभी वहाँ से तेल आने का कोई भी आसार नहीं है दूर दूर तक। लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये है देखने वाली कि इंडिया क्या रसिया से फिर से तेल खरीदेगा क्या। लेकिन अगर इंडिया रसिया से तेल खरीदता है और अगर कंसेंट लेता है अमेरिका का, तो अमेरिका परमिशन देगा कि नहीं। अमेरिका भी वैसे बड़े भैया जैसा है कि अगर बिना परमिशन के काम करोगे तो प्रॉब्लम है, और परमिशन लेने जाओगे तो परमिशन देंगे कि नहीं, इसका बहुत बड़ा क्वेश्चन है। तो अमेरिका के पीछे अभी इंडिया है, और अभी इंडिया सोच रहा है कि हम करें तो करें क्या। और अमेरिका को वहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं हो कि अमेरिका तो वेनेजुएला से तेल लेगा, और इंडिया आप बोलोगे कि इंडिया क्यों वेनेजुएला से तेल नहीं ले सकता कि ले ले, तो रातों रात प्रॉब्लम का सॉल्यूशन और इंडिया वेनेजुएला से तेल ले इज नॉट पॉसिबल। हाँ, हम लोग कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो रहा होगा, देख रहे होंगे, समझ रहे होंगे, और उसका कोई सेकंड ऑप्शन इंडिया वाले जरूर निकाल रहे होंगे। लेकिन फॉर मोमेंट तक मेरे प्रॉब्लम दिख रहा है। और इसमें सबसे बड़ी बात जो मेरे को लग रहा है, इंडिया भी एक्सपोर्ट बंद नहीं कर रहा। एक्सपोर्ट इन द सेंस कि जिसको जहाँ जितना तेल ले जाना है ले जाओ। इंडिया को लग रहा है कि हमारे पास तो फुल भरमार है, लेकिन मेरे को लगता है 24 डेज इज नॉट टू मैनी डेज। लेकिन इंडिया को तो लग रहा है, हम लोग को लग रहा है कि हाँ भाई बहुत ज़्यादा दिन है ये। और उसकी तरफ देख रहे हैं चाइना की तरफ, तो चाइना वाले बोल रहे हैं कि हम लोग के पास 60 डेज का ऑयल रिजर्व है। और ईरान वाले से ये भी न्यूज़ निकल के आई थी कि ईरान वाले बोल रहे हैं कि रसिया और चाइना को परमिशन है तेल निकालने का, तेल ले जाने का। लेकिन रसिया क्या करेगा? फर्स्ट चीज़ तो रसिया का तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, रसिया के पास तो खुद का ऑयल है, तो रसिया करेगा क्या वहाँ से ऑयल ले जाके। और दूसरा चाइना, तो चाइना के तो फेवर में ऐसी है ही ईरान, तो चाइना को तो तेल मिल जाएगा। तो फॉर द मोमेंट के लिए मुझे लगता है बीच में फंस गया है इंडिया। अमेरिका को कोई प्रॉब्लम नहीं है, रसिया को कोई प्रॉब्लम नहीं है, चाइना को कोई प्रॉब्लम नहीं है, इंडिया को प्रॉब्लम है। लेकिन इंडिया जब तक वही बात है परमिशन नहीं लेगा तब तक क्या होगा ये देखने वाली बात है। और उसी तरफ अगर हम लोग देखेंगे तो जो इंडिया का विक्स है पॉपअप करके स्पाइक अप करके मार दिया है। मतलब इतना ज़्यादा विक्स होने के बाद मतलब 200, 250, 300 पॉइंट निफ्टी में आना एकदम ज़्यादा नॉर्मल बात हो गया है, किसी भी तरफ आ सकता है। लेकिन एक चीज़ ये है कि बॉटम आउट बना कि नहीं, इसका किसी के पास आंसर नहीं। ये मेरे को लगता है कि फाइनल आंसर है। फॉर एग्जाम्पल अगर एक हफ्ता बाद देखेंगे कि एक महीना बाद देखेंगे, अगर यहाँ से शेयर का प्राइस ऊपर चल जाएंगे तो हम लोग लगेगा वी हैव मिस्ड आउट दी बॉटम। लेकिन अगर यहाँ से एक महीना बाद देखोगे, अगर आपको निफ्टी 5% डाउन दिखेगा यहाँ से, तो लगेगा यस हम लोग ठीक किया, नहीं लिए। तो दोनों बात है, टू एच ही जोन, किसी को पता नहीं है क्या होगा। लेकिन सबके अपना कैलकुलेशन कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कैलकुलेशन करके दिमाग लगा रहे हैं। लेकिन मेरे को लगता है इट्स वेरी डिफिकल्ट, वेरी 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 डिफिकल्ट टू प्रेडिक्ट कि क्या होगा। और इसमें एक चीज़ ये भी है कि अब मीडिया वाले न्यूज नहीं हो रहा है तो न्यूज लोग अपने आप से बना रहे हैं। जैसे कि आज जी बिजनेस और सीएनबीसी टीवी वाले न्यूज बना दिए, लगभग लगभग 2 बजे लगभग ये लोग न्यूज निकाल दिए। ईरान उसमें बोल रहा है कि हम लोग यूएस के साथ जाने बात कर रहे हैं, पीसफुली टॉक करेंगे और ये मेटल को सॉल्व आउट कर देंगे। तो फिर भाई मैं देखा कि भाई एक बार सब बड़े बड़े न्यूज़ चैनल में देखो, इंटरनेशनल न्यूज़ चैनल में देखो, अगर इतना बड़ा न्यूज़ है तो सब में दिखाना चाहिए। लेकिन कहीं पर भी ये न्यूज़ तो आया ही नहीं कि ये हो रहा है करके। फिर बाद में पता चला कि इन लोग कोई सा पुराना क्लिप को चला रहे हैं कि ऐसा हो रहा है। तो मेरे को लगता है समटाइम्स ऐसा हो जाता है कि न्यूज कुछ भी रहे, हम लोग ये सुनना चाहते हैं कि जो हम लोग को अच्छा लगे। फॉर एग्जांपल अगर मैं फुल्ली इन्वेस्टेड हूँ, 100% इन्वेस्टेड हूँ, और मेरा मन तो दिमाग में तो ये है कि सुनना चाह रहा हूँ कि मार्केट बढ़ जाए, वार सॉल्व हो जाए, और कैसे भी करके मेरा शेयर का प्राइस फिर आ जाए, तो मैं तो ये सुनना चाहूँगा कि वहाँ पर वार सॉल्व हो गया है।
तो मीडिया वाले वैसे ही कि ऐसा सुना है हम लोग को जो हम लोग सुनना चाह रहे थे, बट दिस वाज नॉट करेक्ट, दिस इज नॉट करेक्ट, क्योंकि अगर ये करेक्ट चीज़ है ही नहीं और करेक्ट चीज़ था भी नहीं तो ये लोग कैसे दिखा रहे हैं, क्यों दिखा रहे हैं। लेकिन इन लोग को दिखाना था, दिखा दिया, फिर बाद में बोले अरे ये तो क्लिप पहले का था, बट दिस इज नॉट फेयर, दिखा दिए लोग, कर दिए। लेकिन मेरे को लगता है कि रिटेल इन्वेस्टर ऐसे ही में फंसता है। फिर मेरे को एक चीज़ और समझ में आया, सो थर्सडे है, सेंसेक्स का एक्सपायरी है, तो जो पुट बेचा होगा उसका क्या हाल हुआ होगा, जो स्पाइक अप आया था 2 4 5 10 15 20 मिनट के लिए। तो ये सब तो देखने वाली चीज़ रहती है, बारीकी वाली चीज़ रहती है। लेकिन मेरे को लगता है कि 2 4 हफ्ता तो ये युद्ध चलेगा, वार तो चलेगा, लेकिन इसका ये होगा कि जो मैसेज निकल के आएगा, जो इन लोग का वार के बीच में इन लोग का जो स्पीच निकल के आएगा वो बहुत मैटर करेगा कि किस तरफ वार जा रहा है। लेकिन मेरे को लगता है कि कुछ दिन में सुस्त तो ये लोग जरूर पड़ेंगे, और सुस्त क्या पड़ेंगे, ईरान वाले को है कुछ ना कुछ बैकफुट में आना पड़ेगा, क्योंकि यूएस का सामने लोग ज़्यादा देर तक टिक सकते नहीं हैं। और यूएस और इंडिया के पॉइंट ऑफ से ये देखना पड़ेगा कि ऑयल का इंडिया कहाँ से दिमाग लगा रहा है, कहाँ से ऑयल मंगवा रहा है। और अगर ऑयल का प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा है देन इंडिया कैसे करेगा, ये सब तो रहेगा। और रही बात जो हम लोग पहले भी किए थे कि बॉटम बन गया क्या, मेरे को नहीं लगता कि बॉटम बना है, लेकिन देखते हैं क्या होता है। मेरे को लगता है आज कुछ रिकवरी रैली थी, लेकिन 1 2 दिन में मौका में फिर वही टाइम फिर सो मत हो जाए मार्केट। लेकिन देखते हैं क्या होता है। यही तक रखते हैं, आपसे कल फिर मुलाकात होगी, तब तक थैंक यू।